Hello everyone. Today we are going to discuss some chemistry related question. So the first question is, what is the chemical formula for slaked lime? So the answer is CaOH2, that is calcium hydroxide. It is used for whitewashing wall और ये बनता है, इसके लिए जो केमिकल फॉर्मूला है बनता है, जिससे ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर और फिर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेग लाइम और रिलीज करता है हीट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच केमिकल फॉर्मूला इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? दैट इज AgBr एंड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड. ये प्रिपेयर होता है AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में. इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं और Ag बनता है और Br बनता है और यही रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम lichen. Lichen, a plant belonging to the division Thallophyta. It is a natural indicator. जो लिटमस है, टर्मरिक है, ये रोज पेटल है, ये क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर है. क्या चेक करने के लिए कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज. इसका कलर हो जाता है पर्पल. जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है और जब ये ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है तो इसका कलर क्या रहता है? पर्पल रहता है, न्यूट्रल होने पे. ठीक है. एसिड कैसे पता चलता है एसिड है? इसका जो टेस्ट होता है वो होता है सार और जो बेस होता है उसका टेस्ट होता है बिटर. जब हम एसिड को लिटमस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है एसिड में. और अगर हम लिटमस का सॉल्यूशन बेस में डालते हैं तो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज इन फूड. सॉल्ट का नेम है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन सॉल्ट है जो कि हम अपने डेली फूड में हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. Now the next question, which chemical is commonly used in kitchen for making tasty crispy pakoras and sometime it is added for faster cooking? So it is baking soda. बेकिंग सोडा को हम फास्टर कुकिंग के लिए यूज करते हैं और क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए यूज करते हैं. इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम लोग कहते हैं, जो बेकिंग सोडा है इसको हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं. बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट है. कैसे बनता है ये? इसका केमिकल प्रिपरेशन, तो ये बनता है NaCl के साथ अगर हम H2O वाटर ऐड करते हैं विद CO2 और अमोनिया. फिर ये प्रिपेयर करता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है CaOCl2, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. वॉशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. पीओपी के लिए जो केमिकल फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. और सिमिलरली जिप्सम के लिए जो केमिकल फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंजेक्शन. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज एंटासिड. एंटासिड बेसिकली माइल्ड बेस होता है
और इसका एग्जाम्पल है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में एज अ एंटासिड काम करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो इट इज मरकरी। सारे मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। विच कैन बी इजिली कट विद नाइफ, तो होते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट कंडक्टर, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सो दैट इज सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के बाद फिर कॉपर भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ, सारे मेटल्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सिर्फ एक को छोड़कर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो है लेड। ठीक है, मेल्ट ऑन आवर पाम, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हमारे पाम पे ही क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो दे आर गैलियम एंड सीजियम। एक और क्वेश्चन आता है, विच मेटल इज केप्ट ऑन केरोसिन, सो दैट आर सोडियम एंड पोटेशियम। इनको केरोसिन में रखा जाता है। Now the question is which alloy has a low melting point and is used for welding electrical wires together. So alloy जो है वो है solder, और ये alloy क्या होता है, किस दो या दो से ज्यादा मेटल्स को अगर फिक्स प्रोपोर्शन में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो अलॉय बनते हैं। सोल्डर के लिए जो मेटल यूज होते हैं वो होते हैं लेड एंड टिन, Pb for lead and tin Sn. Now next, while cooking, if the bottom of the vessel is getting black and on the outside, it means that option are the food is not cooked completely, the fuel is not burning completely, the fuel is wet, or the fuel is burning completely. For this, the right answer is the fuel is not burning completely because of ये क्या होते हैं, unsaturated कार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड कार्बन होते हैं, उनकी क्या होती है, क्लीन फ्लेम होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लीन फ्लेम निकलती है, उसका जैसे ब्लू निकलता है। ब्लू, अगर किसी फायर का ब्लू फ्लेम निकल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, क्लीन फ्यूल। तो जो कार्बन से जैसे वुड होता है, उसका क्या निकलता है, ब्लैक फ्यूम्स निकलते हैं उससे, तो वो ज्यादा क्या करता है, कार्बन रिलीज कर रहा होता है, तो द फ्यूल इज नॉट कम्प्लीटली बर्निंग। थैंक यू एवरीवन। जितने भी अभी तक क्वेश्चन हमने किए वो सभी एनसीईआरटी रिलेटेड थे, क्लास 10th के एनसीईआरटी से रिलेटेड थे। ऑल्सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं।